ना होगा मित्रों। पिछली बार हम लोगों ने बहाउल्लाह की यात्रा के बारे में चर्चा की थी और मैं वहां के रुक गई थी कि बहाउल्लाह को भेजा गया था कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि टर्की का कैपिटल है, और उसके बाद वहां से उनको भेज दिया गया था एड्रियानोपल। एड्रियानोपल पे आके मैं रुक गई थी कि एड्रियानोपल एक बहुत ठंडा इलाका है जो बिल्कुल यूरोप से लगा हुआ है। तो बहुत सर्दी का मौसम था, जिसके अंदर जनवरी के महीने में बहाउल्लाह पूरे परिवार के साथ वहां गए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि बहाउल्लाह टर्की के अंदर अगस्त के महीने में आए थे 1863। तो जब ये पूरा परिवार एड्रियानोपल पहुंचा तो आप जानते हैं कि एड्रियानोपल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी उस समय पे, और उनको उस सर्दी के मौसम में एक घर दिया गया जहां वो गए। अब बहाउल्लाह के जीवन में एक बात आप देखेंगे कि उनका जो भाई था मिर्जा याह्या, जहां जहां बहाउल्लाह गए वो उनके पीछे पीछे गए। वो बहुत डरपोक किस्म के आदमी थे, परंतु वो बहाउल्लाह से बहुत जलन रखते थे और चाहते थे कि लोग उनकी तरफ मुड़े बहाउल्लाह की जगह। तो वो तरह तरह की यातनाएं करते थे, और इसमें उनका एक साथी था जिसका नाम था सैयद मोहम्मद इस्फहानी। ये सैयद मोहम्मद इस्फहानी जो थे, ये बहुत ही तिकड़मी खराब स्वभाव का आदमी था और हमेशा मिर्जा याह्या को उस्कराता था बहाउल्लाह के विरोध में। और उसका एक और साथी भी था, आगा जान बेग। अब ये दो नाम आपको याद रखने, मिर्जा याह्या, सैयद मोहम्मद इस्फहानी और आगा जान बेग। ये तीनों पूरी तरह बहाउल्लाह को परेशान करने में कोई कसर नहीं रखते थे। खैर, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि बहाउल्लाह ने एड्रियानोपल से अपना संदेश विश्व के बादशाहों और राजाओं को भेजा। सारे बड़े धर्मगुरुओं को, राजाओं को एड्रियानोपल से उन्होंने पत्र द्वारा अपना संदेश दिया। इस प्रकार उन्होंने तीसरी बार उद्घोषणा की। दिस वॉज हिज थर्ड प्रोक्लेमेशन व्हेन ही प्रोक्लेम्ड बिफोर द पीपल। तो उन्होंने कोशिश की, बहाउल्लाह ने सारे विश्व के राजाओं को, ये उनका तीसरा प्रोक्लेमेशन था। पहला कौन सा था? पहला जब अब्दुल बहा ने उन्हें पहचाना, सिर्फ अब्दुल बहा ने उनको पहचाने, ये युग अवतार है। दूसरा प्रोक्लेमेशन उनका था नजीब पाशा के बगीचे में, रिजवान के बगीचे में, जिसको हम रिजवान के त्योहार के रूप में मनाते। उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों के सम्मुख उद्घोषणा की कि वो अवतार है। और तीसरी उद्घोषणा सबसे बड़ी थी, जो उन्होंने विश्व के सामने एड्रियानोपल से घोषणा की कि वो युग अवतार है, वो प्रतीक्षित अवतार है जिसके लिए सारे पिछले अवतारों ने भविष्यवाणी की थी। तो ये उनकी तीसरी उद्घोषणा की जब उन्होंने ये दुनिया के लोगों को कहा। अब उनको उन दिनों में बहाउल्लाह ने अपने आप को पूर्ण रूप से बहाई लेखनी में, यानी रेवलेशन में अपने आप को रख दिया था। पूरे समय उनके हृदय से प्रकटीकरण होते थे और वो पूरा समय प्रकटीकरण में बिताते थे। कहते बहाउल्लाह की प्रतिकरण इतनी तेज थी, जब वो प्रकट करते थे इतनी तेज थी। कहते बहाउल्लाह की घोषणा इतनी तेज थी कि 1 घंटे में वो 1000 पद घोषित करते थे। तो ये थी बहाउल्लाह की उद्घोषणा की शक्ति, ये थी उनकी कैपेसिटी। और इसके माध्यम से बहाउल्लाह ने उन दिनों में एड्रियानोपल में अपना ज्यादा से ज्यादा समय इस कार्य में लगाया, जहां वो प्रकटीकरण करते रहे और उनके द्वारा प्रकट किए हुए चीजें लोगों के बीच में फैलती गई। और फिर उनको, उनके जो अनुयायी थे कुछ, मिर्जा आगा जान और लोग बैठ के उनको लिखते थे उनके पूरे प्रकटीकरण को। कहते उनके प्रकटीकरण इतनी तेज प्रवाह में होते थे कि कभी कभी 2-2, 3-3 सेक्रेटरीज उनको लिखते थे। कभी कहते थे कि उस कमरे में लोग जा नहीं सकते थे, घुस नहीं सकते थे, घबरा जाते थे, इतनी तेजी से उनके मुख से ईश्वर के शब्द निकलते जाते थे। यानी आप बहाउल्लाह
कि कल्पना करें कि उनकी प्रकटीकरण के समय वातावरण कैसा होता होगा उस कमरे का, जहां से वो प्रकटीकरण कहते थे। और सिर्फ उसका सामना 1 2 3 लोग ही कर पाते थे, जो उससे आदी हो गए थे और जो उस वक्त लिखते थे तेजी से। कहते थे मिर्जा आगा जान ऐसा लिखते थे कि वो खुद भी नहीं पढ़ पाते थे कभी कि उन्होंने क्या लिखा है, और बहावला के पास जाके कहते थे कि इसको आप ठीक कर दो। ये स्थिति थी उनकी प्रकटीकरण की। तो एड्रियानोपल से बहाउल्लाह ने अपना पूरा समय इस कार्य में बिताया। और अब्दुल बहा क्या करते थे? अब्दुल बहा केवल ये देखते थे कि बहाउल्लाह को बिल्कुल स्वतंत्रता दी जाए, बहाउल्लाह को किसी काम में किसी तरह से कोई भी लोग परेशान नहीं करे। अब आप अंतर देखो, जब बहाउल्लाह बगदाद में थे तो वो सबसे मिलते थे, सारे लोगों कॉफी हाउस में जाते थे, सबसे मिलते थे, सबके बीच में बैठते थे। एड्रियानोपल में आने के बाद वो केवल उन्हीं अनुयायियों को मिलते थे जिससे वो मिलना चाहते थे, केवल अनुयायियों से मिलते थे। और जो खास लोग जो उनसे मिलना चाहते थे वो अब्दुल बहा के माध्यम से उनसे अपॉइंटमेंट लेकर और बहाउल्लाह से मिलते थे। तो ये परिस्थिति थी एड्रियानोपल में। और जब वो वहां से अक्का चले गए तो अक्का में उन्होंने अपने दरवाजे बाहर वालों के लिए बिल्कुल बंद कर दिए थे, बाहर वालों से वो बिल्कुल नहीं मिलते थे। उन्होंने अपने दरवाजे बाहर के लोगों के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिए थे। अब एड्रियानोपल में जब वो थे तो उनके ये भाई, जैसे बताया मिर्जा आए, ये बराबर उस एड्रियानोपल भी पहुंच गए थे, बगदाद से एड्रियानोपल आए। एड्रियानोपल में जब वो आए तो उन्होंने तरह तरह की यातनाएं बहावला को देनी शुरू कर दी। वो सारी गलत गलत रिपोर्ट बहावला के बारे में गवर्नमेंट को भेजने लगे, सारी गलत गलत चीजें भेजने लगे। बहावला की महिमा एड्रियानोपल में भी चमकने लगी। सूर्य का प्रकाश तो कहीं भी चमकता है, सब दूर चमकता है, तो बहावला का प्रकाश एड्रियानोपल में भी फैलने लगा। लोग उनके अनुयायी बनने लगे, लोग उनको पहचानने लगे, लोग उनके शरण में आने लगे। और माध्यम थे अब्दुल बहा। अब्दुल बहा सबसे मिलते थे, सबसे वार्तालाप करते थे, सारे कार्य अब्दुल बहा संभालते थे। और बहावला को उन्होंने फिर भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र रखा। किंतु मिर्जा याया पूरी तरह से ये कोशिश करते किसी तरह से बहाउल्लाह की जगह बोले और या बहाउल्लाह को नीचा दिखाए। तो क्या किया उन्होंने, एक बार जब वो कुछ नहीं कर पाए तो उन्होंने ये किया कि बहाउल्लाह को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो योजना बनाई कि बहाउल्लाह को मार डाले। इस वक्त उन्होंने क्या किया था कि बहाउल्लाह को अपने घर में आमंत्रित किया। अब मिर्जा याया ने वहां के लोगों से, खास करके बहावला के भाई से, ये सीखे थे जड़ी बूटियों के बारे में। तो उन्होंने ये पता लगाया था कि ऐसी खास जड़ी बूटी जो है वो जहर होती है, वो बहुत नुकसान देती है, जहर जैसा है। तो उन्होंने बहावला को अपने घर में आमंत्रित किया और चाय जब दी तो चाय के कप की जो रिम है उसके ऊपर उन्होंने वो जहर लगा दिया था। जब बहावला ने वो चाय पी तो उनको शरीर में वो जहर पहुंच गया और बहावला की हालत बहुत 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 खराब हो गई थी। इतनी खराब हो गई थी, मरणावस्था में बहावला की हालत पहुंच गई थी। उस वक्त कहते हैं कि जो डॉक्टर, जिसका नाम था शीशमान, डॉक्टर का नाम था डॉक्टर शीशमान, जब डॉक्टर शीशमान वहां पर उनका इलाज करने लगे और जब उनके हाथ से उनका इलाज नहीं हो पा रहा था अच्छी तरह से, तो उन्होंने उनके बिस्तर के परिक्रमा की और भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनको जीवित रख ले और मेरी जान दे। और वास्तव में ये हुआ कि डॉक्टर शीशमान का स्वर्गवास हो गया और बहावला पुनर्जीवित हो गए। यानी डॉक्टर शीशमान ने अपने आप को बहावला के लिए त्याग कर दिया था और बहावला को जीवन वरदान प्राप्त हुआ। खैर, बहावला को जीवन वरदान तो प्राप्त होना ही था क्योंकि वो युग अवतार थे, ईश्वर को उनको जीवित रखना था और कोई भी कोशिश उनके समय से पहले उनके जीवन को समाप्त नहीं कर सकता था क्योंकि वो ईश्वरीय अवतार थे। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। परंतु यहाँ ये बताते हैं कि डॉक्टर शीशमान का त्याग कितना महत्वपूर्ण था, कितना उन्होंने बहावला से प्रेम किया कि उन्होंने अपने आप को बहावला के लिए कुर्बान कर दिया। अब इसके बाद जब बहावला अच्छे भी हुए तो उनके सीधे हाथ में लड़खड़ाहट रह गई थी, उनका सीधा हाथ हिलने लग गया था। इसलिए अब जब वो लिखते थे तो उनके हाथ में आप देखते हैं कि
हिलना शुरू हो गया था। और इसीलिए जब कभी आप हैफा में जाएंगे तो आपको बताया जाता है ये बहावला की लेखनी उनके हाथ हिलने के पहले है और ये बहावला की लेखनी उनके हाथ हिलने के बाद है। वो दिखता है स्पष्ट अंतर कि उनके हाथ में हिल आ गए थे, यद्यपि और तरह से वो स्वस्थ हो गए थे। अब मिर्जा याया से जब ये नहीं हुआ तो उन्होंने ये भी कोशिश की कि बहावला जब हमाम में नहाने जाए तो उनका जो नाई था जो उनके बाल वगैरह काटते थे उसके द्वारा बहावला का मर्डर करवा दे। उसको बोलो ऐसा चाकू चला देना गर्दन पे कि बहावला मर जाए। जब उसको ये मालूम पड़ा उस नाई को तो वो हमाम से बाहर भाग गया कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और शोर मचाने लग गया कि ये बहावला को मरवाना चाह रहा है। उसने इतना ज्यादा शोर मचा दिया तो ये भी असफल रहा। अंत में उसने जब बहुत सारे पत्र लिखे गवर्नमेंट को और सबको बहावला के विरोध में लिखने लगे तो जो वहां का राजा था अब्दुल अजीज घबराने लग गया। और अब्दुल अजीज के जो खास लोग थे उनका प्राइम मिनिस्टर, उनके फाइनेंस मिनिस्टर और ईरान के एम्बेसडर, उनका प्राइम मिनिस्टर का नाम था अली पाशा, उनके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था फुआद पाशा, और जो एम्बेसडर थे ईरान के एम्बेसडर जो अभी भी दखल दे रहे थे बहावला के जीवन में, उनका नाम था मिर्जा अली खान। तो ये तीनों जो है तरह तरह से बहावला को इन लोगों ने तीनों ने मिलकर और बहावला के देश निकालने की योजना वापस बनाई। They planned to again transfer Baha'u'llah from Turkey. अब बहाउल्लाह को वहां रहते रहते 5 साल हो गए। टर्की में रहते रहते बहाउल्लाह के अनुयायियों की संख्या बढ़ गई थी। बहाउल्लाह से वहां के लोगों का प्रेम बहुत बढ़ गया था। सब तरह के लोग, क्रिश्चियंस, मुसलमान, जूस, जितने भी वहां थे सब बहाउल्लाह से प्रेम करने लग गए थे। और अब जब उनको ये पता पड़ा कि बहाउल्लाह को वापस देश निकाला जाने वाला है, इसके पहले, देश निकालने के पहले मिर्जा याया बहाउल्लाह को चैलेंज दिया। क्या चैलेंज दिया कि आप अवतार हो या मैं ये चैलेंज स्वीकार करता हूँ, मिर्जा याया ने। तो बहाउल्लाह जो कभी घर से निकलते नहीं थे, उन्होंने निकलना बंद कर दिया था घर से, उन्होंने इस चैलेंज को स्वीकार किया और ये निर्णय हुआ था कि एक खास मस्जिद के अंदर वहां पर बहाउल्लाह और मिर्जा याया आमना सामना करेंगे। और शहर में लोगों को पता पड़ गया था कि इस जुम्मे के रोज, इस शुक्रवार के दिन बहाउल्लाह आने वाले हैं और मिर्जा याया भी आएंगे और उनका आमना सामना होने वाला है। तो बड़ी संख्या में वहां के लोग इकट्ठे हो गए थे मस्जिद में। मिर्जा याया को पता था कि बहाउल्लाह कभी नहीं आएंगे, कि बहाउल्लाह ने घर से निकलना बंद कर दिया था। तो उनका पूरा विश्वास था कि बहाउल्लाह तो निकलेंगे ही नहीं और वो विजयी होंगे। पर जब बहाउल्लाह ने निर्णय लिया और वो निकले और जब वो मस्जिद में पहुंचे और जब मिर्जा याया को खबर मिली कि बहाउल्लाह मस्जिद में पहुंच गए तो वो घबरा गया और वो नहीं आया और उसने कहा उसकी तबीयत खराब है और वो नहीं पहुंचा। कुछ देर रुकने के बाद बहाउल्लाह वहां से चले गए और वहां से अपने साथियों के साथ, और वहां के कुछ महत्वपूर्ण लोग भी वहां पर थे, वहां का जो प्राइम मिनिस्टर और इम्पोर्टेंट लोग थे वो उनके साथ साथ चले गए और वो लोग सूफियों के पास चले गए जहाँ सूफी लोग गाना बजा रहे थे और ईश्वर की प्रार्थना करते। आप जानते हैं ना सूफी लोग कैसे घूम घूम के ईश्वर को याद करते। तो बहाउल्लाह को उनके गाने सुनने अच्छे लगते थे तो बहाउल्लाह वहां चले गए, थोड़ी देर उनके बीच में बैठे और वापस लौट गए। यानी मिर्जा याया वहां नहीं पहुंचा। अब ये विरोध में जो कार्य कर रहे थे उन्होंने सफलता प्राप्त की और अब्दुल अजीज से उन्होंने पत्र ले लिया कि बहाउल्लाह को वहां से निकाला जाए और चौथी बार अब बहाउल्लाह को देश निकाला गया। कहाँ के लिए देश निकाला गया नहीं बताया। लोग घबरा गए थे कि कहाँ भेज रहे हैं, कहा रातों रात तुम लोग अपने सामान बांधो
बहावला और बहावला के अनुयायी, और तुम लोग को यहाँ से निकलना है। लोग घबरा गए कि हम तो इतने यहाँ पर धंधा करने लगे, 5 साल से यहाँ जमे हुए बैठे हुए, हम लोग कैसे निकल के चले जाएं? तो कहा नहीं, आपको रातों रात निकलना है, आप लोग अपना सामान बांधो और निकलो। बेचारे जितने भाभी थे उन लोग ने अपना जैसे तैसे सामान छोड़ा, बेचा, जो कीमत मिली वो पैसे लिए, और वहां से वो लोग सबको निकाला गया। अब ये लोग नहीं जानते थे कहाँ भेजा जा रहा है, किसी को नहीं पता था। कोई लोग बोल रहे थे बहावला को ऐसी जगह भेजेंगे जहाँ उनका अंत कर दिया जाएगा। सब घबराए हुए थे। कोई बोल रहे थे बहावला को अनुयायी से अलग करेंगे, कोई बोल रहे थे बहावला को उनके परिवार से अलग कर दिया जाएगा। कोई नहीं जानता था कहाँ जा रहे हैं, बस ये बोल दिया था कि आप लोग तैयारी करो और सब निकलो। और साथ साथ मिर्जा याया के लोग और उनके साथियों को भी बोल दिया आप लोग सब तैयार हो, सबको निकाला। मिर्जा याया को भी नहीं छोड़ा, सबको निकाला बाहर और एड्रियानोपल से बाहर निकलवा दिया। और एड्रियानोपल से बाहर निकलवाया और उनको पहुंचाया उन लोगों ने, पोर्ट आता है जिसका नाम है गलीपोली। अब वो लोग सब गलीपोली पहुंच गए, सारे के सारे गलीपोली पहुंच गए। अब उनको ये नहीं पता था उनका क्या अंत होने वाला है, कहाँ जाने वाले, क्या स्थिति होने वाले, उनको उनका अंत का कुछ पता नहीं। सब घबराए हुए थे। इससे पहले, एड्रियानोपल छोड़ने के पहले बहावला ने एक और काम किया। एड्रियानोपल छोड़ने के पहले, वहां जाने के पहले जब ये हो गया था, मस्जिद से वो लोग नहीं मिले, अलग हो गए, उस वक्त बहावला ने कहा अब बहुत हो गया, अब मैं इसको ज्यादा सहन नहीं करना चाहता हूँ। तो अब्दुल वहां ने क्या किया, उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को बुलाया और कहा देखो, मैं मिर्जा याया को मुझसे अलग कर रहा, मैं मिर्जा याया को मुझसे अलग कर रहा। मेरे साथ जो आएंगे वो बहाई कहलाएंगे, और मिर्जा याया के साथ जो जाएंगे वो अजली कहलाएंगे। अजली। तो मिर्जा याया के अनुयायी अजली कहलाए और बहाउल्लाह के अनुयायी बहाई कहलाए। अब बहाउल्लाह ने कहा मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगा, आप किसी से नहीं मिलूंगा, आपको स्वतंत्रता देती हूँ कि आप जिसके साथ चाहे उसके साथ जाए। आप मिर्जा याया के साथ जाना चाहे आप स्वतंत्र है, आप बहाई रहना चाहते आप स्वतंत्र है, आपको ये मैं पूरी स्वतंत्रता देता। अब क्या हुआ, अब बिल्कुल स्पष्ट आ गया, स्पष्ट हो गया, ये एकदम स्पष्ट हो गया। बहावला स्वतंत्रता दे दी, जिसको बहाई रहना है बहाई रहे, कोई दखल नहीं करेगा। अगर आपको अजली बनना है तो आप भी अजली के पास जाए, वहां भी तो कुछ लोग अजली के पास चले गए, कुछ लोग जो ऐसे कमजोर थे वो अजली बन गए, और बाकी जो लोग थे वो बहाई बने रहे। अब इसके बाद जब फरमान आया और जब फरमान में सबको निकाल दिया गया, तो ये सारे बहाई और अजली और सबको गैलीपोली ले गए। आप समझे, सारे के सारों को गैलीपोली ले गए। अब जब वो गैलीपोली पहुंचे, सब कैदी की तरह पहुंचे थे गैलीपोली, बहावला भी कैदी थे सब। अब गैलीपोली में फिर आदेश आए, क्या आदेश आए कि अजली जो थे उनको साइप्रस भेजा जाएगा और बहाई जो है उनको अक्का भेजा जाएगा। क्या संदेश आया कि अजली जो है उनको साइप्रस भेजा जाएगा और बहाई जो है उनको अक्का भेजा जाएगा। ये संदेश वहां पर उस वक्त भेजा गया। बहाई और अजलीस को दोनों को अलग अलग भेज दिए गए। किंतु एक और चीज उन लोगों ने ये की, पहले वो चाहते थे बहाई को भी अलग पर बहावला मजबूत रहे, तो बहाई सब बहावला के साथ रहे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि 4 बहाइयों को अजीज के साथ भेज दिया और 2 अजलीस को बहावला के साथ भेज दिया। ये गवर्नमेंट ने किया। और जो 2 अजली बहावला के साथ भेजे गए वो थे सैयद मोहम्मद इस्फहानी और आगा जान बिक। इन दोनों को बहावला के साथ भेजा। हानी और आगा जान बिक, इन दोनों को बहावला के साथ भेज दिया गया। और बाकी इनके साथ कौन चले गए, बाकी 4 बहाई, जिनमें बहुत नाम जो मुझे याद रहता है वो मिश्किन करम बहुत अच्छे, एक बहुत अच्छे बहाई थे, जिनको इस तरफ इनके बीच में भेज दिया गया था अजलीस के पास। तो इनको यहाँ पर जाकर अलग कर दिया गया।
बहावला ने गलीपोली के अंदर जब वो वहां पर थे, उनको छोड़ने के लिए आए थे हसन अफेंदी के साथ। उन्होंने खबर भेजी, उन्होंने हसन अफेंदी के साथ सूचना भेजी और ये कहा कि जाके अब्दुल अजीज को कह दो कि उसकी टेरिटरीज सब उसके हाथ से चले जाएंगे, उसका अंत मैं देख रहा हूँ और उसका पूरा प्रदेश, पूरा देश, पूरा कंफ्यूजन में पहुंच जाएगा, पूरे उलझन में पहुंच जाएगा। ये जाके मेरी ओर से अब्दुल अजीज को संदेश दे दो, सुल्तान को एक खबर दो, सुल्तान अजीज को, अब्दुल अजीज को, कि उसका पूरा साम्राज्य उलझन में पड़ जाएगा, उसके सारे कार्य, सारे प्रदेश उसके हाथ से चले जाएंगे। ये मेरी तरफ से जाके संदेश उसको जरूर देना। ये बहावला ने गैलीपोली में भविष्यवाणी की। किसके लिए? उन्होंने भविष्यवाणी की अब्दुल अजीज के लिए कि उसका अंत बहुत नजदीक है। और ये संदेश उन्होंने, जो उन्हें छोड़ने आया था हसन अफेंदी, उसके साथ भेजे। फिर उन्होंने अली पाशा और फौद पाशा, इन दोनों के लिए भी उन्होंने उन्होंने कहा कि इन दोनों का अंत भी बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने भी मुझे इस तरह से एड्रियानोपल से बाहर निकाला। ईरान के एम्बेसडर के लिए उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। और ईरान का एम्बेसडर कहते, जब वो वापस ईरान पहुंचा तो उसके मुख से एक ही बात निकली, एक ही प्रशंसा निकली कि अगर कोई है इंसान जो ईरान का नाम ईरान के बाहर कर रहा है, वो बहाउल्लाह है। अब अक्का का आदेश आ गया, तो अक्का से बाहर निकल। अब इस बीच में आपको ये बताना चाहूंगी कि बहाउल्लाह का अब्दुल बहा के प्रति बहुत अधिक स्नेह था। वो बहाउल्लाह अब्दुल बहा को जहां उनको मौका मिलता था, वो अब्दुल बहा की प्रशंसा करने का मौका नहीं चूकते थे, चाहे वो पब्लिक में हो चाहे प्राइवेट में हो। जब जब उनको मौका मिलता था, वो अब्दुल बहा की प्रशंसा करना शुरू करते थे और लोगों के बीच में महसूस होता था कि वो अब्दुल बहा से कितना अधिक प्रेम करते थे। जब वो बगदाद में थे, उन्होंने उनको वो तब से अब्दुल बहा को आगा करके बुलाते थे। आगा यानी मास्टर। और ये पदवी, मास्टर की पदवी, पूरे जीवन काल तक अमेरिकन बहाइस ने अब्दुल बहा को मास्टर करके बुलाया। अब्दुल बहा प्रेमवश कभी, बहाउल्लाह कभी प्रेमवश अब्दुल बहा को नाम से नहीं बुलाते थे, आगा करके बुलाते थे। एक बार उनके जो एक सौतेले भाई है, उन्होंने कहा जाके बहाउल्लाह से कहो कि आगा ये कह रहे हैं। तो बहाउल्लाह ने पूछा कौन आगा? तो उन्होंने कहा मोहम्मद अली। बहाउल्लाह ने को याद रखना है, आगा केवल एक है और वे अब्दुल बहा है, और किसी को आगा बुलाने का अधिकार नहीं है। यानी बहाउल्लाह ने आगा, मास्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल अब्दुल बहा को जब वो बगदाद में थे उस समय से दे दिया था। उन्होंने उनको एड्रियानोपल में आके एक और टाइटल दिया था, और वो था मिस्ट्री ऑफ गॉड, ईश्वर का रहस्य। इसके बारे में मैं आगे चल के आपको टाइटल्स के बारे में बताऊंगी। पर एक चीज जो मैं आपको अभी बताना चाहती हूँ, तो बस एक चीज जो है, जो उन्होंने उस वक्त कहा, उस वक्त उन्होंने कहा, एक टैबलेट अब्दुल बहा के लिए लिखा, और वो टैबलेट जो एक पार्टी बहाउल्लाह के लिए, अब्दुल बहा के लिए बहाउल्लाह ने उस वक्त जब वो एड्रियानोपल में थे तब उनके लिए लिखा। अब आप देखिए, यहाँ पर अब्दुल बहा जो अब 24 साल के हो गए थे, 5 साल हो गए थे। अगस्त अगस्त 63 में वो पहुंचे थे कॉन्स्टेंटिनोपल, और अगस्त 68 में, 30 अगस्त 68 में वो पहुंचे अक्का। पूरे 5 साल में अब अब्दुल बहा 24 साल के युवक हो गए थे, और अब्दुल बहा को अपने स्नेहवश, अपने प्रेमवश, अपना स्नेह जताते हुए बहाउल्लाह ने टैबलेट ऑफ ब्रांच, टैबलेट ऑफ ब्रांच जिसको हम कहते हैं हुस्न की बात, सूरे हुस्न, उसको सूरे हुस्न बोलते हैं, टैबलेट ऑफ द ब्रांच बोलते हैं उसके, और हम उसको हिंदी में बोलते हैं शाखा की पाती। अब ये शाखा की पाती पूर्ण रूप से स्पष्ट करता है
अब्दुल बहा का बहाई धर्म में क्या पद था, क्या स्थान था, ये इस टैबलेट से स्पष्ट होता है। मैं इसको दोनों भाषाओं में पढ़ूंगी, अंग्रेजी में और हिंदी में, दोनों में पढ़ूंगी इसको। There had branched from the Sadratul Muntaha, the sacred and glorious being, this branch of holiness. बहाउल्ला कहते हैं, अब सदरतुल मुंतहा क्या है? बहाउल्ला कहते हैं सदरतुल मुंतहा से यह पवित्र शाखा प्रकट हुई। सदरतुल मुंतहा से यह पवित्र और शक्तिशाली अलौकिक शाखा प्रकट हुई। So this is a very important tablet. This is a very important tablet of Baha'u'llah, and he is talking about himself. Sadratul Muntaha means Baha'u'llah himself. सदरतुल मुंतहा से ये पवित्र शाखा, ये पवित्र और अलौकिक शाखा प्रकट हुई। मैं पहले पूरा हिंदी में पढ़ लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर अंग्रेजी में पढ़ूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है? उन्होंने कहा सदरतुल मुंतहा से यह पवित्र शाखा, पवित्र और अलौकिक शाखा प्रकट हुई। यह अलौकिक सौंदर्य, यह पवित्रता की शाखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वे यानी अब्दुल बहा तुम्हारे लिए ईश्वर का सबसे महान उपकार है। यानी मानवता के लिए इस युग में ईश्वर ने हमें अब्दुल बहा दिए, वो ईश्वर का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है, सर्वश्रेष्ठ उपकार है। हमें ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने अब्दुल बहा जैसा व्यक्तित्व हम बहाइयों को दिया, जो हमें जीवन पर्यंत सही मार्ग दिशा दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि उन्होंने अब्दुल बहा जैसे व्यक्तित्व को तुम्हारे सामने दिया और उसका उपकार करो, और ये उनका सर्वश्रेष्ठ वरदान है। उनके द्वारा प्रत्येक मृत प्राणी जीवित हो उठता है। जो उनकी ओर विमुख होगा वो ईश्वर की ओर विमुख होगा, और जो उन्हें इनकार करेगा वो ईश्वर के सौंदर्य को, बहाउल्लाह को अस्वीकार करेगा। आप समझे? अगर आपने किसी व्यक्ति ने अब्दुल बहा को इनकार किया तो उसने बहाउल्लाह को इनकार किया। इतना महान पद बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को इस पाती के माध्यम से दिया। वे मेरे प्रमाण यानी बहाउल्लाह के प्रमाण को उसने अस्वीकार किया। वो मेरे खिलाफ या मेरे विरोध में मेरे संदेश का उल्लंघन किया। वे तुम्हारे मध्य में ईश्वर का विश्वास है। He is a trust of God between mankind, between humanity. यानी ईश्वर ने आपसे प्रेम पूर्वक आप पे विश्वास रखकर आपको अब्दुल बहा जैसा व्यक्तित्व आपको सौंपा है। तो कहते ईश्वर को धन्यवाद दो कि ईश्वर ने हमें अब्दुल बहा जैसा व्यक्तित्व दिया। इन आप सोच सकते हैं कि अब्दुल बहा का दर्जा बहाउल्लाह ने अपने जीवन में कितना ऊंचा कर दिया था। उसके बाद एक और टैबलेट में वो कहते हैं, बहाउल्लाह स्वयं कहते हैं, जो उन्होंने अपने हाथों से लिखा है, हे तू जो मेरी आंखों का तारा है, माय ग्लोरी, O thou who art the apple of my eye, my glory, my ocean of my loving kindness, the sun of my bounty, the heaven of my mercy, rest upon thee. We pray God to illumine the world through thy knowledge and wisdom, to ordain for thee that which will gladden thine heart and impart consolation to thy eyes. ये बहाउल्लाह कहते हैं उसके अंदर, हे तू जो मेरी आंखों का तारा है, मेरा गौरव, मेरे प्रेम पूर्ण दया का सागर, मेरे उदारता का सूर्य, मेरी अनुकंपा का स्वर्ग तुझ पर विराजमान हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तुम्हारे ज्ञान और विवेक से इस संसार को अलौकिक कर दे। देखो क्या स्थान दिया है बहाउल्लाह को, क्या स्थान दिया। वो कहते तुम मेरी आंखों का तारा हो, मेरा गौरव हो, मेरे दया और प्रेम का सागर हो, मेरे उदारता का सूर्य हो। क्या स्थान दिया है उन्होंने, आप सोचो।
और फिर कहते मेरी अनुकंपा का स्वर्ग तुझ पर विराजमान हो, that you may be illumined I pray God that you may illumine the world through thy knowledge and wisdom. हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तुम्हारे ज्ञान और विवेक से इस संसार को अलौकिक कर दे। सोचो, कल्पना कर सकते क्या स्थान बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा को दिया, और निश्चय ही तुझ पर वो प्राप्त हो जो तुम्हारे हृदय को प्रसन्न करे और तुम्हारे नेत्रों को सांत्वना प्रदान करे। ये एक और पाती बहाउल्लाह ने अब्दुल बहा के लिए लिखी, और एक अंत में एक और पाती जो उन्होंने लिखी बहाउल्लाह के लिए, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। बहाउल्लाह कहते हैं अब्दुल बहा के लिए, The glory of God rest upon thee and upon whoso serveth thee and circlet round thee. कहते ईश्वर का गौरव तुम पर विराजमान हो। तुम पर कौन पर? अब्दुल बहा पर। तो बहाउल्लाह कहते ईश्वर का गौरव तुम पर विराजमान हो और उन सब पर जो तुम्हारी सेवा करे और तुम्हारी परिक्रमा करे। वो ग्रेट वो betide him that oppose it and injure it thee. Well is it with him that sweareth fealty into thee. The fire of hell torment him who is thine enemy. और उसके बाद कहते हैं वो धिक्कार, महान धिक्कार हो उन पर जो तुम्हारा विरोध और तुम्हें हानि पहुंचाए। कितनी बड़ी बात कहेंगे बहाउल्लाह कि उनका धिक्कार हो जो तुम्हारा विरोध करे, तुम्हें हानि पहुंचाए। धन्य हो उसका जो तुम्हारी ओर निष्ठा का सौगंध लेता है। नरक की अग्नि उसे उत्पीड़ित करे जो तुम्हारा शत्रु हो। तो आप कल्पना करें कि बहाउल्लाह ने क्या स्थान दिया था अब्दुल बहा को, और उसके विपरीत अब्दुल बहा वे व्यक्ति थे जो पूर्ण रूप से बहाउल्लाह को नत मस्तिष्क समर्पित थे। The station that Baha'u'llah has given, वो स्थान जो बहाउल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल बहा को दिया, वो स्मरणीय है। वो सोच सकते हैं आप कि उन्होंने कितना 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 महत्वपूर्ण स्थान बहाउल्लाह को अपने अब्दुल बहा को अपने जीवन में दिया। और अब से अब्दुल बहा का बहाउल्लाह के जीवन में, या अब से अगले क्लास से आप देखेंगे कि अब्दुल बहा का योगदान बहाई धर्म के अंदर कितना महत्वपूर्ण होता जाएगा। अब धीरे धीरे बहाउल्लाह जो है वो पाती लिखने में व्यस्त हो जाएंगे और अब्दुल बहा सारे धर्म के कार्य को अब्दुल बहा अपने हाथों में संभालेंगे। तो इसका अध्ययन हम आगे जाके करेंगे, पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अब आप देखेंगे यात्रा बहाउल्लाह की कहाँ से कहाँ होती है। वो चलते हैं ईरान से इराक, इराक से टर्की, और टर्की से अब चौथा जो उनका और अंतिम स्थान जहाँ वो पहुंचे, दैट इज सीरिया। थैंक यू फ्रेंड्स।